अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि सिर्फ हमारे मरीजों को गुमराह करने का, और ये आरोप सरासर निराधार है। आप क्या कह रही हैं इस पर? सबसे पहली बात कि कल का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें मैंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा है, सुनी हूँ कि आखिर ये लोग बोलते क्या है। एक तो मीडिया जो सवाल कर रहा है उसका ढंग से जवाब नहीं दे रहे वो लोग। सीसीटीवी की बात आई वो मुकरने लगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि वो जो लड़की आई थी अमीषा प्रसाद, संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की फाउंडर, वो गुंडागर्दी करने अंदर आई थी। हाथापाई वो शुरू की। एक डॉक्टर है, नाम नहीं जानती मैं, वो कहते हैं मुझे, वो कहते हैं मीडिया को, वो लोग मारेगा तो हम लोग का वेट करेंगे, तो हम लोग तो बाउंसर रखबे ना करेंगे। अजी आप बाउंसर आज से रखे हैं, आप बाउंसर का धमाल तो बहुत सालों से मचा रहे हैं, तो जनता आगे नहीं आ पाता, आप डरा के रखते हैं उसको। हम लोग जब अंदर गए एक ही सवाल था कि 12 लाख का जो एस्टीमेट बिल आप दिए हैं और जो प्रॉपर जो बिल देंगे, क्यों देंगे, काहे देंगे, लिख के नहीं दीजिएगा। हम कोई दुकान से सामान खरीदेंगे तो मेरा सामान के साथ प्राइस लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा। उन्होंने बस लिखा कि इतना लाख और बस दवाई, कितना में खर्च हुआ है, 12 लाख, 8 लाख, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 लाख या 20 लाख बस दवाई। ऐसा होता है क्या? परिजन के द्वारा मेरे पास जो आवेदन आया उसके तहत मैं वहाँ पे बस जांच पड़ताल करने के लिए गई थी, अपनी आईडी कार्ड पहन के। उनका एक आरोप लगा कि मैं भीड़ लेकर आई थी। नहीं, मैंने कोई भीड़ लेकर नहीं गई थी। मैं मात्र वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के साथ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लगाया गया भीड़ लेकर आई है। जब परिजन के द्वारा मुझे कहा गया कि आप आइए मदद कीजिए, तो मैं आई मदद करने। मैं तो युवा हूँ, छात्रा हूँ, मेरा तो वैसा कोई शान कार्ड किसी से है नहीं। बाउंसर के नाम पर इनकार किया गया है कि कोई बाउंसर इस तरह से नहीं था। एक बात बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, भैया को बाउंसर के द्वारा मारा जाए, वो बाउंसर नहीं तो क्या है, उनका चच्चा लगता है। सबसे पहली बात है, अंदर की सीसीटीवी फुटेज मांगी जाए, इस मैटर को निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए, क्योंकि ये मुद्दा जन मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आज एक सरोज देवी की बात नहीं है, यहाँ पे लाखों सरोज देवी को दफन किया जाता है और उसकी उजागर कुछ नहीं होती। या तो कभी कोई बिक जाता है या तो आंदोलन को रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि आपका इरादा सिर्फ हंगामा करना था और खासकर टोपी और तिलक पर आप बात कर रही हैं। अरे क्या बताऊं इसके बारे में। देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि मैं एक इंसान हूँ। हाँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा ली हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं सनातनी में पैदा ली हूँ। मैं तिलक लगाई, हमारे शास्त्रों में, कल्चर में है कि तिलक लगाने से सब कुछ मंगलमय होता है। तो जो सीखी हूँ आज तक वही की कहीं जाती हूँ तिलक लगाती हूँ। इसको लेके वहीं पे मुझे कमेंट किया गया कि देखो तिलकधारी आ गई, तिलकधारी आ गई, एक लड़की हिंदू बन के आ रही है और होगी कोई दलाल वलाल, कोई नेता भेजा होगा। अरे यार, सब मैं 4 धर्मों को विशेष रूप से जानती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या मुस्लिम भैया लोग टोपी नहीं पहनते? मुस्लिम भैया लोग भी तो पहनते हैं टोपी। हिंदू लड़की भी तो तिलक लगाती, हिंदू भैया लोग भी तो तिलक लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, इस मुद्दा को दबाने के लिए या तो इस मुद्दा को भटकाने के लिए इन लोग बस 2 एंगल देगा। एक देगा धर्म का एंगल, हिंदू मुस्लिम का, और एक देगा कि मैं कोई पार्टी की चमची। अब न्याय की इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं न्याय की इस लड़ाई में बस जनता की आवाज बनी हूँ। जो जनता गूंगी, लंगड़ी, बहरी बना दी गई है सिस्टम के द्वारा, उसकी बस एक आवाज बनकर प्रखर तरीके से बातों को रख रही हूँ। मैं ना हिंदू कर रही हूँ, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। सभी धर्म अपने जगह बहुत अच्छे हैं। मैं कोई धर्म को टारगेट नहीं की, लेकिन मेरे तिलक पे जब बात आया तब मैंने बोला कि मैं हिंदू हूँ तो ये तिलक लगाऊंगी ना, मैं राम की तो लगाऊंगी ना। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया था वहाँ पे, लेकिन मुझे टारगेट में फंसाया जा रहा है। लेकिन आपने तो सरकार और सरकार के सिस्टम पर कहीं ना कहीं एक तरह से आवाज उठाई है। मैंने जो आवाज उठाया है वो बस एक सिस्टम है। वो क्या सिस्टम है? हमारी भ्रष्ट सिस्टम, जिसके नीचे आज न जाने करोड़ों जनता पीस रही है। एक बात बताइए, हर चीज में तो भ्रष्टाचार है। अस्पताल में इतना बड़ा बड़ा मामला आता है, क्यों आता है? सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों अच्छे से नहीं होता है? बदनाम डॉक्टर किए जाते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बदनाम क्यों हो रहे हैं रिम्स के? प्राइवेट में क्यों नहीं? आज मैं बस इतना कहूंगी, इरफान अंसारी जी संज्ञान ले कि प्राइवेट अस्पताल वाला इतना गुंडागर्दी क्यों कर रहा है। आप लोग बस सरकारी रिम्स को घेर लेते हैं, वहाँ के डॉक्टर पे एलिगेशन लगा देते हैं। वो डॉक्टर जबकि अच्छे से इलाज भी कर रहे होते हैं। कभी पता किए कि रिम्स के बाहर एम्बुलेंस में जो लेके घूमते हैं मरीजों को, वो कितना ज्यादा दलाली कर रहे हैं। मरीज कोई आता है ना गरीब से कहीं से भी, तो कहते हैं चलिए इस अस्पताल में, चलिए उस अस्पताल में चलिए, सबका कमीशन सेट है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी रिम्स के बाहर ये सब कर रहे हैं,
रिम्स को बदनाम कर रहे, सरकार को बदनाम कर रहे। सरकार संज्ञान ले, क्योंकि जनता की आवाज है, जन मुद्दा है, एक आवाज हुंकार बनकर सैलाब बनकर गरज रही है। दलाली की बात कर रहे हैं, माने झारखंड सरकार दलाली के बूते चल रही है। नहीं, झारखंड सरकार को मैं गलत नहीं बोल रही। देखिए सर, हमारे राज्य का राजा है हेमंत सोरेन और हम लोग उनके प्रजा हैं, लेकिन एक जब मालिक राजा बैठे रहते हैं तो उनके बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, तो वो अपना बात नीचे वाले मंत्री को बोलते हैं। अब मंत्री के नीचे वाले मंत्री अगर करप्टेड है तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। हेमंत सोरेन जी अगर अपना काम अच्छे से कर भी रहे हैं तो नीचे वाले जो बैठे हैं वो उनको बदनाम कर रहे हैं। माने सिस्टम से इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएं। जी, सिस्टम की लड़ाई मैं सिस्टम से हम कर रहे हैं। सिस्टम से मेरी लड़ाई है कि सैमफोर्ड अस्पताल में जितना गुंडागर्दी किया गया, सबसे बड़ी बात है महिलाओं को मीडिया पुलिसकर्मी के सामने मारा गया। कम बड़ी बात नहीं है। सबके घर में माँ बहन होती है, बिना नारी का जगत नहीं है, बिना नारी का संसार नहीं चलता, और उसी नारी का इज्जत को आज तार तक कर डाला। आपके माध्यम से एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जो अमित शाह जी के ऊपर और उनके फाउंडेशन के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाकर उन्हें, उनके आवाज़ को और आम जनता की जो आवाज़ बन रहे हैं हम लोग को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको कम से कम ना किया जाए और पुलिस प्रशासन इसे संज्ञान में ले और पूरा वीडियो फुटेज सब कुछ साझा करे और इस जो गलत आरोप है उसको निराधार किया जाए। परिचय आपको? आकाश सिंह।